हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द मैथ्स। जैसे कि आपको पता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण चैप्टर 4। इसका 4.1 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम कराएंगे इसका चैप्टर 4.2। सवाल सभी ने घर पर कर लिए होंगे। आपको एक बात और बता दूं, 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे पास हो चुके हैं उसको कंग्रेचुलेसन्स, और यदि कोई बच्चा रह गया है गलती से, जिसने पढ़ाई कम की हो, वो कंपार्टमेंट आ चुकी है, तो वो इधर आके हमारे से पूछ सकता है सवाल। हम उसको कम समय में, क्योंकि 1 महीने के बाद आपके पेपर होने, हम उसको कम समय में मेन पॉइंट क्लियर करवा देंगे, जिससे कि वो पास हो सके। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को जोड़ो इससे, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और अच्छे से मैथ पढ़ सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर द्विघात समीकरण 4.2। आ जाओ। पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसे तो गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होते हैं? जब उनको फैक्टर करके जो हम आंसर निकालते हैं, वही हमारे मूल होते हैं। जो आंसर होता है वही उसको हम मूल भी कह देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? x² - 3x - 10 = 0 करो। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि गुणा करें तो 10 आए, जोड़ें या घटाएं तो 3 आए। बताइए। x² - 5x + 2x - 10 = 0। 5 दूनी 10, यानी कि ऐसे फैक्टर हो गए। 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, लिया हमने कॉमन x, यहाँ से क्या बचा? x - 5, यहाँ से हमने लिया +2, तो यहाँ से बचा x - 5 = 0। तो एक बार आएगा x + 2 और एक बार आएगा x - 5 = 0। x + 2 x + 2 = 0, तो x = -2, इधर x - 5 = 0, तो x = 5। यही मूल है, यही आंसर है, यही मूल है। इजी है। सेकंड है, इसे देख लो आप। 2x³ + 2x² + x - 6 = 0 करो। मैंने बताया था जिसमें यहाँ पर होता है, तो ये कर लिया होगा तुमने। ये यहाँ पर ये होता है, इसको इसमें गुणा करते हैं तो 2 6 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 1 आए, और गुणा करें तो 12 ही आए। करो। क्या करेंगे? मान लो हमने रख दिया 4x और -3x और -6 = 4 तिया 12, और 4 में 3 गए 1। ठीक है, लो कॉमन हमने लिया इसमें 2x, तो यहाँ से क्या आएगा? ओनली x, और यहाँ से 2 जा चुका है, तो यानी कि ओनली 2। ठीक है, यहाँ से लेंगे -3, तो यहाँ बचेगा x, और 3 दूनी 6। एक बार क्या आएगा? 2x - 3, और एक बार क्या आएगा? x - 2 बराबर कितना? 0, यानी कि 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। इधर का आ जाओ। x - 2 = 0, x = 2, तो यही मूल है, यही आंसर है। 3/2 और 2। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कितनी बार कहा है, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, चिन्ह गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 2x लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या है? और यहाँ पर जब माइनस का ले लिया, इसमें से माइनस निकल गया, तो क्या बचा? ठीक है ना, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा? आगे समझ में? यानी 3/2 एक मूल है, और x - 2 एक मूल है, यानी कि इसके 2 मूल हैं, दोनों मूल मैंने निकाल दिए। ठीक है, मूल ज्ञात करने, देख लो उसको आप। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? तीसरा सवाल, छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, आ रहा है समझ में।
अब देखो ये सवाल थोड़ा सा आ जाओ। √2x² और प्लस का 7x और प्लस का 5/2 बराबर 0। सवाल नोट करो पहले। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं? √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5/2 बराबर 0 करो। मैंने कहा था कि इसकी गुणा इसमें करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो यह है √2 और गुणा किस में करनी है? 5/2। जब हम √रूट की गुणा √रूट में करते हैं तो ओनली 2 बचेगा, 5 है ही हमारे पास, यानी कि 5 दूनी 10। आगे समझ में? यानी ये 10 है। इस 10 के ऐसे टुकड़े करने के गुणा करें तो 10 ही आए और जोड़ें तो 7 आए। क्या आएगा समझ गए होंगे आप बहुत जल्दी। 5x, भाई एक बार तो 5x रख देंगे, एक बार रखेंगे हम 2x और प्लस का 5/2 बराबर 0। भाई 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ईजी थे इसके फैक्टर। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2 और x यहाँ से जा चुका है तो प्लस का 5। अब यहाँ से कॉमन लो, क्या लेंगे भाई? ये 2 हमें करना है तो मान लो हम यहाँ पर √2 ही ले लेते हैं। एक बात देखो, √2 गुणा √2 जब करोगे तो 2 आ जाएगा ना, यानी कि ये 2 आ जाएगा। एक √रूट ले लिया हमने तो यहाँ से क्या बचा? √2। x साथ में है ही और यहाँ से भाई √रूट जा चुका है, यानी कि प्लस का 5 बराबर क्या बचा? 0। ईजी है फैक्टर भाई, फैक्टर करने हैं बस। फैक्टर हो गया तो खेल ख़त्म। आ जाओ, यानी कि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर इधर जाएगा माइनस के √2 और एक बार ये है √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x बराबर इधर आएगा माइनस का 5 और x बराबर 5/2। ठीक है, माइनस लगा हुआ है। आसान सवाल है सभी। मार्कर कहाँ चला जाता है यार? ठीक है, थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ। इसमें आ गया नहीं तो मैंने सिर्फ आपको समझाया था, इसे नहीं उतारना। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर 8 है, पहले 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे को। इसकी गुणा होगी 8 दूनी 16x, 8 एकम 8x, यहाँ पर -1 है ही बराबर 0, यानी कि ये 8 इधर हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 16x² माइनस 8x और माइनस का 1 इक्वल टू में क्या बचा? 0। ठीक है, करो भाई। 16 एकम 16 इधर जाता है, 16 एकम 16, 16 के ऐसे टुकड़े के गुणा करें तो 16 है, जोड़ें तो 8 है, बहुत है। 4 चौक 16, आसान है ना। -4x और माइनस के 1 बराबर 0। समीकरण ही देखते हो भाई, ऐसे है ये समीकरण। ठीक है, आ गया समझ में? करो। 16 नहीं ले सकते भाई, 16 बहुत वो हो जाएगा। हमने ले लिया इधर से 4x, तो यहाँ क्या बचा? 4 चौक 16 यानी कि 4x। यहाँ से 4 ले चुके हैं हम, x ले चुके हैं तो माइनस का 1। यहाँ से लो, कुछ मत लो, माइनस का 1 ही ले लिया तो 4 प्लस का बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा बराबर 0।
यानी कि 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। आ जाओ, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। सेम ऐसे ये आ जाएगा, और x बराबर 1/4। यही इसके मूल है, मैंने बताया था। बिल्कुल नहीं चल रहा, धुआं है। ठीक है, ग्रीन है वो। पांचवा सवाल भी सेम इसी तरह से है, इसकी तरह ही है। क्या है इसमें, मार्कर कम चल रहा है। आ जाओ, मैं इससे करवाता हूँ तुम्हें। पांचवा सवाल है 100x² माइनस 20x और प्लस का 1 बराबर 0। सेम इसी प्रकार से देखो भाई, 10 दाम 100 और 10 और 10 20, सेम है। करो, x² माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। क्या लेंगे हम, 10x ले लेंगे, यहाँ से 10x ही बचेगा। माइनस का 10x जा चुका है तो माइनस का 1, यहाँ से कम कुछ नहीं लेंगे, माइनस का 1, तो 10x 1 माइनस का जा चुका है, माइनस का ही बचेगा, बराबर 0। यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार और लिखते हैं इसको हम, 10x माइनस 1 और इधर से आया 10x माइनस 1 बराबर में क्या बचा, 0। यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर ये 1 इधर आ जाएगा और x बराबर 1/10। ऐसे इधर आओ, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। यही इसके मूल है और यही इसका आंसर है। आसान था, करो। पांचों करवा दिए मैंने इसके आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 कहाँ पर है, पीछे आओ। उदाहरण 1 है आपका 45 पेज नंबर पर। यह कह रहा है कि जॉनी और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये दो दोस्त हैं या कुछ भी हैं, इनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। भाई टोटल बता दिया 45 है, लेकिन किस किस पास कितने हमें नहीं पता, सवाल में नहीं बताया। ठीक है, पहले ये उतार लो, आपने उतार लिया होगा, मैं आगे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा कि उदाहरण फर्स्ट में, उदाहरण 1 के सवाल कराओ। हम जॉनी और जीवंती का हमें नहीं पता, माना जॉनी के पास कंचे कितने हुए x, तो जयंती के पास कितने होंगे बताओ, जीवंती के पास कितने होंगे, पैंतालीस माइनस एक्स। भाई दोनों के पास 45 है तो एक को 45 में से घटा दो, दूसरे के निकल जाएंगे। भाई मान लो एक के पास 10 हैं तो 45 माइनस 10 हो गए, भाई सीधा सा हिसाब है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा कि दोनों अपने पास 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जीवंती के पास कितने, जॉनी के पास कितने हो जाएंगे, भाई x माइनस 5, क्योंकि 5 कम हो चुके हैं। और ऐसे ही जीवंती के पास बचे कितने, बचे
45 माइनस एक्स 5 यानी कि 40 माइनस एक्स। आ गए। समीकरण में आगे कह रहा है वो कि इन दोनों की कंचों का गुणनफल जो है 124 है। कर दो भाई, एक के पास ये है, एक के पास ये है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर कितने हैं? 124। 124 ही कह रहा है ना, ठीक है। निकालो। x में करा तो यहाँ आएगा हमारे पास 40x। यार ये पेन चल नहीं रहा भाई, यहाँ से x की करी तो क्या आएगा 40x, फिर इसमें करा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें करा माइनस के 4 पंजे 20 यानी कि 200। अब इसको इसमें करा तो यहाँ पर आएगा प्लस का 5x बराबर में कितना है 124। हम इसको उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पहले से ही 5x और 4x यानी कि माइनस के 45x बचा, ये उधर जाएगा प्लस के 200 प्लस के 124 है ही बराबर 0। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर 0। भाई 200 और 124 324 हो गए ना। यहाँ से हल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 बराबर 0। फैक्टर करो 324 के। भाई हमने 2 से करा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर करो 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, अब 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, करो फैक्टर। अब इसके एक्सेस फैक्टर करने के गुणा करें तो 45 आए, जोड़ें तो यह है, करो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 तिया 9। 36 में 9 की गुणा करोगे ये आएगा और 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 आएगा। हो गए, आसान है। x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 36 बचा, इधर से माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 बचा बराबर 0, यानी कि x माइनस 9 और एक बार x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना बचा 9 और x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना बचा 36। 9 और 36, ठीक है। x का माना था हमने 9, यानी कि जॉनी के पास कितने कंचे हैं 9 और जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36। आगे समझ में भाई, जॉनी के पास 9 और जीवंती के पास 36। करो इसे हल। आ जाइए। ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। कितने बनाता है हमें नहीं पता, कुछ बनाता है। प्रत्येक खिलौने का जो प्राइस है, मतलब जो खिलौनों का प्राइस है, उसने किस तरह सवाल को घुमाया है कि 55 रुपये में से वो संख्या घटा दो। भाई मान लो आज हम 10 खिलौने बनाते हैं, तो उसने कहा कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं, तो 10 खिलौने बनाते हैं। एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस 10। आगे समझ में, उसने खिलौने की अब संख्या ही नहीं दी हमें तो प्राइस भी नहीं निकलेगा, वो ही निकालना है हमारे को। करो। माना प्रत्येक दिन या उस दिन, ठीक है, या एक दिन में उन्होंने खिलौने बनाए, x खिलौने बने और कीमत प्रत्येक खिलौने की कीमत है ये, ठीक है। क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स। 55 रुपये में से वो संख्या घटानी है जितने खिलौने बनते हैं, तो 55 माइनस एक्स, ये संख्या आ गई, ये हो गया।
अब भाई टोटल खिलौने हमारे पास ये बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत इतनी है, तो टोटल खिलौनों की कीमत कैसे निकलेगी? इसमें इसकी गुणा करने पर ही निकलेगी। भाई मान लो हमने 10 खिलौने बनाए और एक खिलौने की कीमत 2 रुपये है, तो 10 दूनी 20 ऐसे निकलेगी ना। करो। देखो यही पूछ रहा है ना ये। प्रत्येक संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल, यानी कि टोटल किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। मतलब एक दिन में टोटल उन्होंने खिलौने बनाए उनकी कीमत 750 थी। तो खिलौने ये बनाए गुणा इससे करेंगे, ₹750 के टोटल खिलौने एक दिन में बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं ये अभी भी नहीं पता। करो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 55x और माइनस का x² बराबर में 750, इसे इधर ले जाएंगे x², ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, माइनस के 55x और ये इधर प्लस का है ही 750 बराबर 0। समीकरण बन गई है। करो इसके फैक्टर। 750 के ऐसे टुकड़े ही गुणा करें तो 750 आए, जोड़ें या घटाएं तो 55 आए। निकालो। नहीं आते करो, फैक्टर करके देखो ना उधर कैसे आएंगे। माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर 0। 30 और 25 की गुणा करोगे तो 750 आएगा, 30 और 25 को जोड़ोगे तो 55 आएगा। कॉमन ले लिया हमने x, तो यानी कि बचा हमारे पास x माइनस 30। यहाँ से लेंगे माइनस 25 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 30 बराबर में 0, यानी कि x माइनस 25 और एक बार x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 25 और x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 30। x बराबर हमने माना था कुछ नहीं, तो खिलौने कितने बन रहे हैं एक दिन में 25, और एक खिलौने की कीमत क्या है 55 माइनस 25, यानी कि 30 रुपये का एक खिलौना है। और 30 को 25 से गुणा करोगे तो 750 रुपये एक दिन में काम हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब इसमें बचे हैं 3, 4, 5, 6। ये 4 सवाल तुम्हें घर से करने हैं। छोटा सेशन इसलिए ले रहा हूँ, ये सवाल थोड़े हार्ड टाइप में है तो तुम्हें करने हैं ये, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 ये तुम करोगे, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा था सेशन को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट आप करते नहीं हो बिल्कुल भी, जैसे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आता उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। बाय बाय।